बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मोहम्मद ताहिर मुश्ताक और यूएमटी के अंदर एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आज का जो हमारा मौजू है वो पाकिस्तान में फलों की पैदावार और फलों को महफूज करने के ऊपर है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो के बारे में आपको पता चलता रहे। देखिए, पाकिस्तान इस हवाले से बड़ा खुशनसीब मुल्क है कि यहाँ पर मैदान भी हैं, सहरा भी हैं, पहाड़ भी हैं। नतीजा ये है कि अगर आप गौर करें तो हमारे यहाँ हर 15 दिन के बाद एक नया फल मार्केट के अंदर आ रहा होता है। मैंने 5 साल यूरोप के अंदर गुजारे हैं। सच्ची बात है कि नए फल की को देखने को शक्ल तरस जाती थी। हर तरह का और हर जायके का जो है आप देखिए फल जो है, मसलन अगर आप ये गर्मियों में देखें तो हमारे यहाँ जामुन आया है, फिर जामुन के बाद आम, फिर आम के साथ केले और फिर केले के साथ आड़ू, और इस तरह जो है तकरीबन हर 15 दिन के बाद जो फल है वो हमारे यहाँ पे आ रहा है। अब एक जो बात है वो ये है कि हमारे यहाँ मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो है, अभी आपको पता है कि बिलियन ट्री मनसूबा शुरू किया है। बहुत अच्छा मनसूबा है हमारी माहौलियात के हवाले से। लेकिन आम तौर पे जो इस तरह के बिलियन ट्री या शजरकारी के मनसूबे होते हैं उसमें देखने की बात यह है कि आम तौर पे हम आराइशी पौधे लगाते हैं, गैर मुल्की पौधे लगाते हैं जो हमारे माहौल से मुताबिकत ही नहीं रखते, और सिर्फ उसमें एक आराइश और ज़िबाइश ज़रूर हो जाती है लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। मेरा मशवरा ये है कि अगर इस तरह का कोई प्रोग्राम है तो होना ये चाहिए कि जो हमारे मकामी पौधे हैं, और ज़ाहिर है जो मकामी पौधे हैं वो हमारे माहौल से मुताबिकत भी रखते हैं और उसकी बड़ी अफादियत भी है, उनको लगाया जाए और उसमें भी ज़ोर उन चीज़ों पे दिया जाए कि जिसका फल के हवाले से जो पौधे हैं, या मिसाल के तौर पर लकड़ी के हवाले से। मतलब मैं अगर पंजाब की बात करूँ तो मेरे ख्याल के मुताबिक हमारे यहाँ सिरस, टाली, इसी तरह कीकर, इसी तरह पीपल, बोर्ड, ये ऐसे दरख्त हैं कि जो हमारे यहाँ पे जो है वो लगने चाहिए। इसी तरह फलों के अंदर जो है हमारे यहाँ पे खजूरें हैं, आम हैं, जामुन है, शहतूत है, अमरूद है, लीची है, ऐसे बेतहाशा पौधे हैं जो लगाए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये सोचता हूँ कि आप देखें हमारे यहाँ शहरों में जो है फल वो इंतहाई महंगे हैं। अगर आप गौर करें तो आपको कम से कम भी जो अच्छा फल है वो 100 रुपये किलो से कम नहीं मिलेगा। अगर आप देखें पाकिस्तान में हर तरफ मोटरवे का जाल बिछ रहा है और मोटरवे के इर्द गिर्द जो है कम अज़ कम आप 1-1 एकड़ ज़मीन जो है वो फारिग है। अगर इस 1 एकड़ ज़मीन के ऊपर जो है इमारती लकड़ी लगा दी जाए या फलदार दरख्त लगा दिए जाएँ तो सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान में इतना फल पैदा होगा कि अपनी ज़रूरत को पूरा करने के बाद हम बिलियंस ऑफ डॉलर का जो फल है वो बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये तो इस चीज़ का एक पहलू है। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि इससे ज़ाहिर है माहौल भी बेहतर होगा और सूरत हाल भी। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि इन फलों के अंदर जो है या इन पौधों के अंदर जो है बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिनकी इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी डिमांड है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि हॉलैंड एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पर ट्यूलिप जो है उसको लगाया जाता है, और हॉलैंड में मिट्टी नहीं है, ग्लास की उन्होंने वो बनाई हुई हैं मल्टी लेयर जो है उसमें नर्सरियाँ, और उसमें ट्यूलिप को वो लगाते हैं, मिट्टी बाहर से इंपोर्ट करते हैं। और मज़े की बात यह है कि हमारी जो टोटल एक्सपोर्ट है यानी 25 बिलियन डॉलर के बराबर जो है हॉलैंड सिर्फ ट्यूलिप को एक्सपोर्ट करता है। इसके मुकाबले में अगर आप गौर फरमाएं तो आपको सुनकर हैरानगी होगी कि कोयटा के अंदर, ज़ियारत के अंदर, कलात के अंदर, एबटाबाद के अंदर, हज़ाराजात के अंदर मकामी तौर पर ट्यूलिप होता है पैदा, सफ़ेद रंग का, जो बहुत अच्छी, यानी जिसे कह लें कि वो मार्केट के हवाले से उसकी ज़्यादा अच्छी वैल्यू नहीं होती। लेकिन बात यह है जी कि जहाँ पे ट्यूलिप मकामी तौर पे अगर पैदा होता है तो अच्छी नस्ल का ट्यूलिप भी वहाँ पे लगाया जा सकता है। हमारे एक अजीज़ हैं, उन्होंने ये काम किया है, और वो जब उन्होंने ये काम किया ट्यूलिप का शुरू, उन्होंने 4 एकड़ ज़मीन ली हज़ाराजात में ट्यूलिप की पैदावार की। तो हाफिज़ साहब उनका नाम है। तो हाफिज़ साहब बहुत गरीब आदमी थे, और आज माशाल्लाह हाफिज़ साहब की बाबरा टाउन में कोठी भी है, 2-2 गाड़ियाँ भी हैं, और इतनी उंगलियाँ नहीं हैं जितनी उनकी उंगलियों के अंदर सोने की अंगूठी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारे यहाँ की पैदावार है, जो मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि फूलों की, फलों की, अच्छा इसी तरह सब्जियों की पैदावार है। अब मिसाल के तौर पे हमारे जो शुमाली इलाका जाते हैं ये सब्जियों की पैदावार के लिए बड़े ज़बरदस्त है। मैं पिछले साल कोयटा गया और वहाँ पे एक साहब से पूछा, ये अपना एबटाबाद गया, तो पता चला कि एक साहब ने जो है कोई तकरीबन 200 कनाल ज़मीन ली है, और उस पर जो है वो जदीद तरीके से जो है बेमौसमी भिंडियाँ लगा रहे हैं, और एक मौसम सीज़न के अंदर उन्होंने कुछ 6 करोड़ रुपये जो है वो कमाए हैं। अब ये जो मैं आपको सारी की सारी बातें बता रहा हूँ
कि अगर आप गौर करें तो आपके इर्द गिर्द ये चीज़ें जो है ना मौजूद हैं। मसलन हमारे सहराई इलाकों में बेर जो है वो दुनिया भर में खुश्क बेर की बड़ी डिमांड है। अच्छा, फिर इसके साथ साथ जो आप मज़ीद काम कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे जहाँ बेर है, जहाँ पे खजूरें हैं, वहाँ पर आप शहद की पैदावार कर सकते हैं। आप देखिए, शहद का आप एक छत्ता लगा दें और उस छत्ते के अंदर जो है ना 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने के बाद जाके पैदावार ले लें। ना आपने कुछ उसमें गोडी करनी है, ना आपने उसमें कुछ खर्चा करना है। मक्खियाँ खुद ही उड़ेंगी, खुद ही फल फूल को जो है ना वो चूसेंगी और वो आपको पैदावार देंगी। और कम से कम भी घटिया से घटिया जो शहद है पाकिस्तान में वो 800 रुपये किलो उसकी पैदावार ज़रूर है। अब उसके बाद जो एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये तो वो बातें हैं जो मैंने आपसे कही कि जी इन चीज़ों को जो है वो पैदावार को बढ़ाएं, जिसमें कम खर्चा करके हमारे ज़मींदार, हमारे किसान बेहतर पैदावार ले सकते हैं। अब एक और बात जो है बड़ी सीरियस है, वो ये है कि हमारे यहाँ हमारे ये यानी डीजी खान के अंदर मैंने देखा कि हमारे बचपन में खजूरें, और हम कहते थे यार खजूरें गधे भी नहीं खाते। ये उस खजूर की मैं बात कर रहा हूँ कि जो लाहौर में 400 साढ़े 400 रुपये किलो से कम दस्तियाब नहीं। लेकिन वजह क्या है? वजह ये है कि हमारे जो किसान है उसको शऊर नहीं है, वसाइल नहीं है और प्रेजर्वेशन का कोई तरीका नहीं है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं बाद में जिन्होंने खजूरों को महज इसलिए कटवा दिया कि यार जो उसकी पैदावार है उससे उनके खर्चे पूरे नहीं होते। अच्छा, अब अगर इस खजूर को सेव कर लिया जाए, अच्छा इसी तरह अगर आप शुमाली इलाका जात की तरफ चले जाएं तो आपको वहां देखेंगे कि बहुत बेहतरीन नस्ल का अंजीर है, खुबानी है और बहुत सारे फल हैं जो वहां पर पैदा होते हैं। लेकिन ये फल आपको और मुझे जो है ना रावलपिंडी में नजर नहीं आएंगे, ये लाहौर में नजर नहीं आएंगे। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि इन फलों की उम्र बहुत थोड़ी होती है और ये चंद घंटों के अंदर खराब हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर इन फलों को महफूज कर लिया जाए, यानी कोई छोटे छोटे प्लांट लगाए जाए, महफूज किया जाए, तो क्या हो सकता है कि ये फल आपके लोकल मार्केट में भी दस्तयाब हो सकते हैं और इनको एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। और ये तकरीबन हर फल के साथ हमारे यहाँ हो रहा है। यानी माँ सिवाय उन फलों को या उन बागात को जो बड़े शहरों के करीब हैं, जो बर वक्त पहुँच जाते हैं, जो भी दूर दराज जगह हैं, सहराई इलाके हों या पहाड़ी इलाके हों, उसमें मतलब खजूरें हों, जो भी हो वो मौजूद है। अब मेरा जो इसमें मशवरा है, जो मैं ये कहना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे यहाँ कोई इस तरह का काम होना चाहिए जो कोऑपरेटिव की तर्ज पे हो। यानी कोई बंदा पैसा लगाए, कुछ बंदे वहाँ पर काम करें, कुछ छोटा मोटा फैक्ट्री लगा दें। भाई अगर कोई अच्छी नस्ल का सेब नहीं है, मैंने बाहर जो है ऑस्ट्रिया में देखा है, भाई जो अच्छी नस्ल का सेब नहीं है उससे वो मुरब्बे बना रहे हैं, उससे वो नेक्टर बना रहे हैं। जो अच्छी नस्ल का सेब है उसको वो जनाब मार्केट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ये जो सेब हैं, फल है, खुबानी है, नाशपाती है, अमरूद है, ये बेतहाशा जो हमारे यहाँ फल हैं, अगर हम इन जहाँ पर ये पैदा होते हैं वहाँ पर अगर हम इनको महफूज करने के, पैकिंग करने के, इससे जूस बनाने के, इससे मुख्तलिफ जो चीज़ें बनाने के कारखाने लगा दें तो मकामी लोगों को जो है इससे रोज़गार भी मिलेगा और जो फल हैं उनका इस्तेमाल भी होगा। आप हैरान होंगे ये बात सुन के कि पाकिस्तान में तकरीबन तकरीबन जो है 50% फल जो है वो ज़ाय हो जाता है, जबकि जैसा जितने अच्छे जायके का फल, जितनी खुशबूदार, जितनी मिठास वाला फल हमारे यहाँ मौजूद है, कम अज़ कम मैंने तो यूरोप में इतना अच्छा फल नहीं देखा। तो मेरा मशवरा ये है कि कुछ दोस्त ऐसा करें कि कोई मेरे जैसे टेक्निकल लोग जो है वो टेक्निकली हेल्प करें, कोई पैसे वाले लोग पैसा लगाएं और मकामी लोग जो है वो उनको साथ जो है वहाँ पे काम करें और ईमानदारी के साथ उनको ज़मीन दे, जगह दें। अगर हम ईमानदारी के साथ हर एक अपने एक दूसरे को जायज़ हिस्सा दे तो ये हमारी मुल्क की पैदावार भी बढ़ सकती है और हम काम भी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो चीज़ें, मसलन हमारे यहाँ नाकस किस्म का जैतून पैदा हो रहा है। यार $4 बिलियन की जो है हम जैतून की इम्पोर्ट कर रहे हैं। अभी हमने, आप देखिए कि जो जैतून है पाकिस्तान में चकवाल में लगाया गया है, पाकिस्तान में बलूचिस्तान में लगाया गया। अब बलूचिस्तान में 20% ऑयल है और अगर ये जो जैतून का जो पौधा है ये 5 साल से लेके 1500 साल इसकी उम्र है और 5 साल के बाद इसकी जो फल है वो तकरीबन 20 किलो है। यानी एक जैतून का पौधा जो है वो बलूचिस्तान में तकरीबन 4 किलो ऑयल दे रहा है और हमारे यहाँ चकवाल में जो है कोई 2 किलो दे रहे हैं। और एक जो किलो ऑयल है उसकी जो कीमत है वो 2400 से लेके 3500 रुपये किलो तक है और ना इसको कोई बीमारी लगती है ना कुछ। और जहाँ जहाँ पर बलूचिस्तान में ये पौधे लगाए गए हैं, मिसाल के तौर पर नवाब जोगेज़ई ने 50,000 पौधे लगाए, तो सर वहाँ का मौसम जो है वो तब्दील हो गया, वहाँ पे बारिशें होना ज़्यादा होना शुरू हो गई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं आखिर में आपको ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के जितने भी इक्तसादी मसाइल हैं उनका हल 2 ही टेक्नोलॉजियों में है, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर और दूसरा जो है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। तो ये जो ज़रायत है, ये जो मवेशी हैं, ये जो पोल्ट्री है, यही दरअसल हमारा जो है एसेट है। लेकिन जो इसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए ज़रूरत है कि जदीद साइंसी तरीक़ों को इस्तेमाल करके इनकी पैदावार को बढ़ाया जाए।
इनकी जो है इनको महफूज किया जाए, इनके अंदर वैल्यू एडिशन की जाए। और मुझे उम्मीद है कि अगर हम सिर्फ इस पर तवज्जो दे लें तो आने वाले चंद सालों के अंदर जो है कम से कम पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो 25 बिलियन डॉलर बढ़ सकती है। तो हम जो है आपके ताउन के मुंतज़िर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।